Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will continue our lesson number 6, Expert Detectives. अभी तक जो हमने इस लेसन के बारे में जाना है वो ये है कि मिस्टर नाथ के बारे में माया और निषद दोनों अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग ख़यालात रखते हैं। माया को लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रूक है, एक मुजरिम है, और निषाद को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो दोनों इसी बारे पे डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो सब कलेक्ट कर रहे हैं। जितनी जानकारी हासिल हो सके सब जानकारी को कलेक्ट करके एक पेज पे लिखना चाहते हैं। उसके बाद एक दिन बारिश हो जाती है और स्कूल रीओपन होने वाले होते हैं समर वेकेशन के बाद, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो जाता है क्योंकि उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है ट्रैफिक जाम होने की वजह से। एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे बच्चों को मिल जाता है। तो माया कहती है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे को वो किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, माया ने वो अपने बेडरूम में एक डेस्क पर बैठ गई और एक शीट ऑफ पेपर अपने सामने रख लिया और उस पर क्या लिखा, उस पर लिखा लार्ज ब्लॉक लेटर्स में, कैचिंग अ क्रूक, यानी कि बदमाश को पकड़ना है। और उसके एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है, निषद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड। और किसके लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर नेक्स्ट सीन शुरू हुआ है। इसमें माया ने एक लार्ज ब्लॉक लेटर्स में एक पेपर पे, एक शीट ऑफ पेपर पर ये लिखा है, कैचिंग अ क्रूक, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अपना नाम और अपने भाई का नाम लिखा और पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद उसने निषद कैसे लेटा हुआ है, अपनी टमी पर लेटा हुआ है और उसने अपनी चिन अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। और माया निषद से पूछती है, वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, जानना चाहते हो मैंने क्या लिखा है। आई आस्क्ड, आई का मतलब यहाँ पर माया से है। ठीक है, माया ही इस स्टोरी की नरेटर है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? उसने सवालिया नज़रिए से देखा मुझे और फिर मैंने उससे कहा कि मैंने सारे फैक्ट्स लिस्ट कर लिए हैं, एक लिस्ट के तौर पर तैयार कर लिए हैं मिस्टर नाथ के बारे में, जो हमें उसको पकड़ने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए हमारे लिए काम में आएंगे। तो उसने पूछा कि want to hear, क्या सुनना चाहते हो। सेवन नॉडेड मतलब सहमति में सर हिलाना। ठीक है, तो फिर माया लिस्ट अपनी शुरू करती है। फैक्ट नंबर 1, यानी कि सच्चाई नंबर 1, सच नंबर 1। ठीक है, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। आई रेड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। पहली सच्चाई तो ये है कि उसका जो नाम है वो है मिस्टर नाथ और हमें उसका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना है, फर्स्ट नेम खोजना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषद आस्क्ड। निषद पूछता है कि माया क्या तुम्हें लगता है वो उसका रियल नेम हो सकता है। तो माया कहती है प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। कि एलियस का मतलब होता है बच्चों उर्फ, जैसे हिंदी में लगाते हैं उर्फ कि बिट्टू उर्फ सलमान, यानी कि वो दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसने बोला कि हो सकता है उसका कोई दूसरा नाम भी हो। फिर फैक्ट नंबर 2,
I read on. The tenants at Shankar House say he is mad, strange and unfriendly. जो दूसरे किराएदार हैं, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, जो दूसरे किराएदार हैं शंकर हाउस में, वो कहते हैं, उनका मानना है कि मिस्टर नाथ जो है वो मैड हैं, पागल हैं, स्ट्रेंज हैं यानी कि अजीब व गरीब हैं, और अनफ्रेंडली हैं, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, फ्रेंडली नेचर नहीं है उनका। फैक्ट नंबर 3 है, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। और जो तीसरी बात उन्होंने मिस्टर नाथ के बारे में जो जानी है, जो सर्च की है, वो ये है कि वो ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं और मैनरलेस है, यानी कि ज़्यादा तमीज़ तहज़ीब नहीं है उनमें, बात करने की, खाने पीने की ज़्यादा तमीज़ नहीं है, मिलने जुलने की जो तमीज़ होती है वो ज़्यादा नहीं है, तो मैनरलेस। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निशाद इंटरप्टेड। अब आपको मालूम है कि निशाद जो है हमेशा मिस्टर नाथ की सफाई में बोलते हैं, तो मिस्टर नाथ के बारे में निशाद ने बोला कि उन्होंने हमसे बहुत पोलाइटली बात की, बहुत अच्छे से बात की। मम्मा ने भी बताया कि वो बहुत पोलाइट हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. माया कहती है कि उसको हमसे पोलाइटली बात करनी ही थी क्योंकि वो हमारी मम्मा का पेशेंट है, हमारी मम्मा के ज़ेरे इलाज है। ही इज़ अंडर मम्माज़ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसको पोलाइट होना ही है, उसको हमसे नरम लहजे में बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो हमारी मम्मा का पेशेंट है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। और चौथी बात जो उन्होंने मिस्टर नाथ के बारे में जानी वो क्या है कि वो उनके पास किसी के लेटर्स नहीं आते। 7 नॉडेड, 7 ने फिर से सहमति में सर हिलाया। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। माया कहती है कि फैक्ट नंबर 5 यह है कि वो रूम नंबर 10, शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है। फैक्ट नंबर 6 है, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। और वो काम नहीं करता है कुछ भी। फैक्ट नंबर 6 क्या है कि वो कुछ काम नहीं करता है और पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। जो 7वां सच जो उन्होंने खोजा है वो ये है कि जो बच्चे हैं शंकर हाउस में और कुछ बड़े भी, ग्रोन अप्स यानी कि जो बड़े हो गए लोग, एडल्ट्स, वो भी उससे डरते हैं। स्कैर मतलब डरना, वो भी उससे डरे हुए हैं। फैक्ट नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। कि उसका कोई विज़िटर भी नहीं है, उसके पास आने जाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ एक इंसान के अलावा जो कि स्पेक्टिकल यानी चश्मा लगाता है और फेयर है, गोरा है, मोटा है और संडे को लंच के टाइम पर विज़िट करता है। हर संडे को एक ही आदमी एक ही टाइम पर उसको विज़िट करता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और रमेश के द्वारा खाना और चाय उसके पास ले जाई जाती है रेस्टोरेंट से, जो कि नीचे है, जीने के नीचे। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. फिर फैक्ट नंबर 9, उसने जो लास्ट फैक्ट लिखा हुआ था वो ये था कि वो खाने पीने की इतनी परवाह नहीं करता है, जो भी उसको मिल जाता है वो खा लेता है। और दूसरी बात ये है कि वो उधार नहीं रखता है, फ़ौरन ही पे कर देता है बिल खाने का और टिप भी देता है, वेटर को एक अच्छी टिप भी देता है। और इसके साथ ही मेरी लिस्ट पूरी हो गई है। क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? 7, उसने 9 फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाई थी जो मिस्टर नाथ के बारे में उन्होंने डिस्कवर की थी और फिर बताया 7 को कि देखो मैंने ये 9 पॉइंट्स लिखे हैं मिस्टर नाथ के बारे में। क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। तो माया कहती है कि निशाद बिल्कुल भी मेरे जो मैं पढ़ रही थी लिस्ट
बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लॉनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसको जो बात खल रही थी, जो बात चुभ रही थी निशद को, वो क्या थी कि बेचारे आदमी के पास, बेचारे मिस्टर नाथ के पास कोई फ्रेंड नहीं है। वो कितना लोनली मतलब अकेलापन महसूस करता होगा बगैर फ्रेंड्स के। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स आई इडियट। तो माया कहती है कि बेवकूफ़ लड़के, तुम ये नहीं जानते कि गुंडा बदमाश के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, एक धूर्त आदमी के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, उसने तकरीबन चिल्ला के बोला गुस्से में ये वाली बात। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशद। तो निशद जवाब में कहता है कि कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो संडे को आता है उसको विज़िट करने के लिए। अ ब्रिलियंट थाट अकर्ड टू मी जस्ट दैन। और तभी मेरे माइंड में मतलब माया के माइंड में, तभी माया के माइंड में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो क्या है कि दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम, कि वो आदमी उसका क्राइम करने में, जुर्म करने में उसका दोस्त होगा, उसका हेल्पर होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, कि वो जितना भी लूट वगैरह करते होंगे, जो गलत काम करते होंगे, उसका जो पैसा आता है, जो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया गया है, उसका कुछ पार्ट वो खुद रख लेता है और वो हर संडे को मिस्टर नाथ के पास आता है। तो कुछ लूट का माल देने के लिए, लूट के पैसे देने के लिए ही आता होगा ताकि वो अपने ख़र्चा चला सके। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज़ इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और वो कहते हैं बस यही बात है और अब मुझे पता चल गई है कि यही बात सच्ची है, यही सच्चाई है। फिर निशाद कहता है इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। फिर निशाद को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम यही कहती रहोगी, उसको क्रिमिनल ही करार देती रहोगी, उसको क्रिमिनल कह के ही पुकारती रहोगी, फिर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कुछ और आगे डिस्कस करूँगा। क्योंकि निशाद के अकॉर्डिंग वो एक क्रिमिनल नहीं था। ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच ए जनरस टिप, कि अगर वो रमेश को टिप्स देता है तो इसका मतलब वो बुरा आदमी नहीं है। जो बदमाश होते हैं वो हर जगह बदमाशी दिखाते हैं और वो किसी का उधार नहीं रखता है। तो उसकी शराफत यहीं पे झलक रही है कि जब उस सब चीज़ें खा लेता है, वो खाने के बारे में बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं है, जो उसको मिलता है वो खा लेता है। और उसकी शराफत यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि वो फ़ौरन ही बिल पे कर देता है, कोई बदमाशी नहीं दिखाता। और तीसरी बात यह है कि वो टिप भी बहुत अच्छे देता है, जनरसली, यानी कि सखावत है उसके अंदर, बहुत सखी है वो। और रमेश को टिप भी बहुत अच्छी देता है। और जो टिप आपको बताया था कि टिप जो एक्स्ट्रा मनी वेटर को दी जाती है वो होती है, ऑनलाइन क्लास में आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो माया ने कहा कि रमेश को ज़रूर उसके बारे में कुछ मालूम होगा, उसके पास्ट के बारे में, तो मिस्टर नाथ उसको ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना। मिस्टर नाथ उसको रिश्वत देते होंगे ताकि वो चुप रहे, वो उसके जुर्म का किसी के सामने इजहार ना करे, उसको रिश्वत देता है ताकि वो अपनी ज़बान खामोश रखे। निशद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. और निशाद ने मुझे गुस्से से देखा और अपनी बाहें टाइटली चेस्ट पे ऐसे बांधकर गुस्से से देखा। और मुझे भी मैं भी तंग आ चुकी थी उससे, उसके डिस्कशन से, क्योंकि वो सफाई पेश कर रहा था बार बार मिस्टर नाथ के लिए। और माया को हमेशा ये लगता रहा है कि वो एक क्रिमिनल है, मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, और निशाद को क्या लग रहा है, वो एक क्रिमिनल नहीं है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो माया कहती है कि हम फर्दर प्रोग्रेस कैसे करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में, जो हम जांच कर रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में, तो हम उसमें प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे अगर तुम उनको बचाते रहोगे। तो निशाद बोलता है आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक। कहता है तुम उसको भागा हुआ मुजरिम
बार बार बोलती रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं तभी कोऑपरेट करूँगा जब तुम उसको एक भागा हुआ मुजरिम करार देना छोड़ दोगी। तुम बार बार उसको भागा हुआ मुजरिम कहती हो, एस्केप्ड क्रूक के बोलती हो, तो ये गलत बात है। अभी तो हमारी जांच चली रही है, अभी तुमने उसको कैसे करार दे दिया कि वो एक भागा हुआ मुजरिम है। सेट 7 यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, माया ने उसको हल्का सा मार दिया। I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? कि फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा है। अगर वो क्रूक नहीं है, अगर वो बदमाश नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में ये जानकारी क्यों हासिल कर रहे हैं, इतनी इंक्वायरीज़ क्यों कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। कि अगर आपको ये लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी आदमी है, तो फिर हम उसके बारे में ये सब जानकारी हासिल करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी इंक्वायरी निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। निषाद ने बहुत ज़िद्दी तरीके से कहा कि मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल भी, और मैं ख़ुद उसका दोस्त बनूंगा, मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा हा हा, यू आर क्रेजी 7, आई सेड। तो माया को हंसी आ जाती है, कहते हैं एक बदमाश के साथ दोस्ती करोगे। The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? माया कहती है कि पुलिस तुम्हें जेल में पकड़ के ले जाएगी उसके साथ, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. फिर निषाद ने उसको तरफ फिर से गुस्से से देखा और रूम से बाहर चला गया। My theories seem to have made no impression on him at all. मैंने जो इतनी थ्योरीज बताई उसको, इतने बातें बताई, इतने सारे पॉइंट्स बताए, उसके ऊपर एक भी पॉइंट ने काम नहीं किया है, एक भी थ्योरी उसके काम नहीं आई। और वो जैसे पहले सपोर्ट कर रहा था उसको, अब भी ऐसे ही सपोर्ट कर रहा था। तो मेरे समझाने से निषाद पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 6 एंड हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसके अच्छे से रीडिंग कीजिएगा और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग लिख लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।